हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज दिसंबर 21 थर्सडे निफ्टी के वीकली एक्सपायरी के बाद का ये वीडियो है। सब पार्टिसिपेंट्स के ओपन इंटरेस्ट, ऑप्शन चेन, ऑप्शन चार्ट्स और इंडेक्स चार्ट्स पर। कल डेटा 10:30 बजे तक, रात तक नहीं आया था, इसीलिए कल का वीडियो नहीं बना पाया मैं। काफी लेट हो गया था वेट कर करके। और कल का डेटा देखने में, इन यस, इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर्स में कल एफआईआई का बाइंग था, नो डाउट अबाउट इट। इंडेक्स ऑप्शंस में देखने से लग रहा था कि बाइंग है, बट कल का जो रेशियो निकल के आया था, ये रेशियो 1.15 का आया था, और उसके पहले वाले दिन का रेशियो 1.27 था। तो वो उस हिसाब से बेरिश ही था रेशियो। आज उल्टा थोड़ा सा बुलिश हुआ है 1.31, पर उसको हम कवर करते हैं। तो हमेशा की तरह शुरू करते हैं हम इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ। इंडेक्स फ्यूचर्स एफआईआई का लॉन्ग अनवाइंडिंग, साथ में शॉर्ट कवरिंग भी हुआ। याद रखिए, सिर्फ 4 दिन बाकी है इस सेटलमेंट में। तो इधर हमें लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग, रोल ओवर जैसा चक्कर अभी कल से, आज से शुरू हो गया है उधर। मंडे क्रिसमस हॉलीडे। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का भी सेम है, लॉन्ग अनवाइंडिंग, साथ में बहुत ज्यादा क्वांटिटी, उसके सामने शॉर्ट कवरिंग। प्रॉप डेस्क बहुत नॉमिनल फ्रेश लॉन्ग, उससे बहुत ज्यादा शॉर्ट कवरिंग। क्लाइंट्स का भी सेम है, लॉन्ग अनवाइंडिंग, साथ में बहुत नॉमिनल शॉर्ट कवरिंग करते हुए क्लाइंट्स आज मार्केट में। स्टॉक ऑप्शंस जैसे मैंने बताया, एफआईआई का 1.31, कल का 1.5 था, तो माइल्डली बुलिश आज हुआ जाके। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन बहुत नॉमिनल पुट एडिशन यहाँ पर। अब 94,500 लास्ट वीक ऑफ सेटलमेंट है। देखते हैं कितना इसमें जनवरी का था और कितना दिसंबर का है, वो हमें नेक्स्ट वीक क्लियर हो जाएगा। प्रॉप डेस्क जो कल बहुत बुलिश गए थे, बहुत, सॉरी, बेरिश, बहुत बेरिश थे कल मार्केट में। अब वो कल, क्योंकि कल फ्राइडे मिड कैप सिलेक्ट निफ्टी की एक्सपायरी है, बट ओवरऑल वो अब लास्ट वीक ऑफ सेटलमेंट के लिए वापस बुलिश गए माइल्ड। क्योंकि यहाँ 1 लाख शॉर्ट है, बट सामने 2,34,000 पुट शॉर्ट करके गए। तो एक साइड से दूसरे साइड प्रॉप डेस्क ऑस्किलेट करते हुए क्लाइंट्स जो आज के लिए बहुत बुलिश गए थे, 1,47,000 और 364, आज उनका बम्पर डे निकला। इवन दो मॉर्निंग मार्केट वीक खुला, स्ट्रॉन्ग रिकवरी। और अब वो कल के लिए न्यूट्रल गए। आप देख सकते हो क्लाइंट्स टोटली न्यूट्रल कल के लिए गए। प्रॉप डेस्क अल्ट्रा बुलिश, बेरिश गए। बेरिश टू न्यूट्रल बोलूंगा मैं, बुलिश टू न्यूट्रल, सॉरी, ज्यादा बुलिश के साइड है। प्रॉप डेस्क भी बुल सॉरी, क्लाइंट्स एफआईआई भी थोड़ा बुलिश गए हैं। स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईआई का अगेन लॉन्ग अनवाइंडिंग और थोड़ा फ्रेश शॉर्ट्स एडिशन है। अगेन लास्ट वीक ऑफ सेटलमेंट हमें यही देखने को मिलेगा कुछ दिन के लिए। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन बहुत नॉमिनल लॉन्ग अनवाइंडिंग, बट हैवी ड्यूटी शॉर्ट एडिशंस, ये मोस्टली जनवरी के शॉर्ट्स आ गए उनके। प्रॉप डेस्क जितना लॉन्ग किया उसका ऑलमोस्ट इक्वलेंट, थोड़ा कम शॉर्ट, तो सब जनवरी शॉर्टिंग लॉन्ग चल रहा है। क्लाइंट्स हैवी ड्यूटी लॉन्ग, साथ में शॉर्ट कवरिंग। कल जिन्होंने शॉर्ट किया या परसों शॉर्ट किया, या आज के बाउंस बैक में स्क्वायर ऑफ चालू है क्लाइंट्स। ये देखते हैं लास्ट 5 ट्रेडिंग डेज के हाईएस्ट हुआ है चेंज हर सेगमेंट के। ये रहे लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग वन रनिंग। आप इन स्टॉक्स पर कोई ट्रेड खोज सकते हो, बट नेसेसरी नहीं है कि आपको सेम कैटेगरी में मिले, क्योंकि 5 ट्रेडिंग डे में कई बार स्टॉक अपने शॉर्ट टर्म टारगेट कर लेते हैं या एक इंटरिम सपोर्ट रेजिस्टेंस पर पहुंच जाते हैं। बट क्योंकि ओआई चेंजेस काफी बड़ा है, आपको कोई अच्छा ट्रेडिंग सिनेरियो मिल सकता है ट्रेंडिंग का। पुट कॉल रेशियो फर्दर डाउन, कल के हिसाब से कुछ नहीं है, पर परसों जितना था उस हिसाब से काफी डंप आया है पुट कॉल रेशियो में। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो कल 8 लॉन्ग के सामने में 168, 166 शॉर्ट थे कल। कल डिक्लाइन, आज रिवर्सल है, बट कंपेरेटिवली यस, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आज हुआ है इंट्राडे एडवांस डिक्लाइन मार्केट प्राइस, और परसों के हिसाब से नहीं। आज कैश मार्केट में इतनी स्ट्रॉन्ग रिकवरी के बाद भी दोनों सेलर निकल के गए हैं, एफआईआई और
डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, यानी कि आज बाइंग पूरा का पूरा प्रॉप डेस्क और क्लाइंट्स ने मिलके किया। कल एफआईआई जबरदस्त बाइंग करके गए थे कैश में कुछ 3400 करोड़। कल डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन सेलर थे और बाकी का सेलर कल ब्लॉक और क्लाइंट्स थे। ऑप्शन स्टॉक ऑप्शन चेन्स की बात करें तो अगेन लास्ट वीक ऑफ सेटलमेंट हमें सिर्फ अनवाइंडिंग कवरिंग देखने को मिलेगा। यहाँ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का और एडिशन रिज्यूम कर रहा हूँ, ये जनवरी का है कॉल्स। प्रॉप डेस्क भी सेम सिनेरियो पूरा का पूरा। क्लाइंट्स के केस में एक थोड़ा डिफरेंस है, क्लाइंट्स गए बेरिश, क्योंकि हम जानते हैं बहुत क्लाइंट स्टॉक फ्यूचर नहीं ट्रेड करते, इंडेक्स फ्यूचर नहीं करते हैं, स्टॉक ऑप्शन या इंडेक्स ऑप्शन सेलिंग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमें स्टॉक इंडेक्स स्टॉक पुट्स बाइंग दिख रहा है, साथ में कुछ स्टॉक कॉल्स भी शॉर्ट करके गए हैं क्लाइंट्स। चलिए अब देखते हैं ला ऑप्शन चेन, ऑप्शन चार्ट, इंडेक्स चार्ट्स को। पर आगे बढ़ने के पहले एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको लॉन्ग शॉर्ट बाय सेल का एडवाइस नहीं है। ये एक प्योरली एजुकेशनल वीडियो है बेस्ड ऑन द डेटा ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स। ऑप्शन चेन, इंडेक्स चार्ट्स, ऑप्शन चार्ट्स, आप जो भी ट्रेड करें अपना स्टडी करें, रिस्क मैनेज करें और स्टॉप लॉस को प्लीज हमेशा रिस्पेक्ट करें। तो मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी में आज यहाँ में हम देख सकते हैं कंटिन्यूस 4 दिन रिजेक्शन हुआ है अप इस लेवल पर, जहां से सेलिंग आई थी कंटिन्यूस। तो वो ही रेजिस्टेंस है कल के लिए 10,300, और सपोर्ट जो है वो राउंड फिगर 10,000 पे है। लोअर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है वो 10,000 का, उसके हम एक सपोर्ट मान सकते हैं। कल एक्सपायरी, यस 150 पॉइंट इधर उधर का सपोर्ट रेजिस्टेंस है, बट बीच में कुछ इतना सिग्निफिकेंट मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस मुझे नहीं दिख रहा है स्क्रीन में फिलहाल के लिए। ऑप्शन चार्ट्स की देख ले तो 10,200 का कॉल देख रहा हूँ, 10,270 बंद हुआ है, और उसमें उस हिसाब से जस्ट वन सेकंड कितना बंद हुआ है एक बार चेक कर लेते हैं। 10,169, यस, तो 10,200 का कॉल चेक कर रहा हूँ। और रेजिस्टेंस ये वाला बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, यहाँ से गिरा है 90। इतना इजी नहीं होगा 90 के ऊपर सस्टेन करना। अगर सस्टेन करने लग जाता है तो 110 120 एक फॉर्मेलिटी है, मेजर रेजिस्टेंस उसके बाद सीधा 225 में आ। तो पहला पड़ाव 90 का है इसके लिए, और बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रही है मुझे। तो ऐसा सिग्निफिकेंट सपोर्ट 2030 पर है, 30 के नीचे सीधा सपोर्ट 20 और फिर 15 वैसा सपोर्ट आ रहा है इस कॉल का। चलिए 10,250 का पुट का चार्ट देख लेते हैं, 20 पॉइंट नीचे ये एकदम सपोर्ट पर बंद हुआ है 60। इसके नीचे नेक्स्ट सपोर्ट 45 35 40 उसके नीचे गेम ओवर है टिल 15 इस पुट का। रेजिस्टेंस 140 और बड़ा रेजिस्टेंस 190 पर, इसके लिए बीच में कुछ नहीं है, एकदम कुछ नहीं है 135 140 के पहले कोई भी वैसा, क्योंकि इतना सिवियर कल सेलिंग प्रेशर था और आज उतना ही स्ट्रॉन्ग बाउंस देखा हमने। एज अ रिजल्ट बीच में कोई मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है, इसीलिए स्पॉट में भी इतना बड़ा रेंज निकल के आया है इसका। ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन चेन में देखिए 10,150 फुल फ्रेश एडिशन, 175 फुल फ्रेश, 200 पर कंसोलिडेशन पर एडिशन होते हुए यहाँ पर। और इसमें कोई मेजर वो नहीं दिख रहा मुझे। ये रहा यहाँ एडिशन, सब जगह कंसोलिडेशन पर एडिशन। ये टिपिकल कल का जो क्रैश आया उसके बाद थोड़ा कॉल राइटर का कॉन्फिडेंस ज्यादा है, इसलिए वो लिख रहे हैं। बट इम्पोर्टेंटली आज आप देखो दोनों साइड कोई गिव अप नहीं है कि कॉल राइटर पैनिक, पुट राइटर पैनिक, कुछ नहीं, दोनों साइड इक्वली स्ट्रांग है। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल निकल के आया है वो है 10,075, उसके नीचे 10,000 रेजिस्टेंस, 10,250, उसके ऊपर 10,350। एक मिनट, मैंने शायद
रॉन्ग पुट चार्ट आपके संग डिस्कस किया 250 एग्जैक्टली, वही सोच रहा था 169 बंद है, तो दिस शुड बी 10,150, माय बैड। यस, 150 सपोर्ट इज एट 15 रुपीज, अप्रोक्स 15 रुपीज का सपोर्ट है। रेजिस्टेंस 35, और उसके बाद बड़ा रेजिस्टेंस एट 65। 65 के ऊपर नॉन स्टॉप मूव पॉसिबल टिल 140, 110-20 वैसा मूव दे सकता है। सॉरी फॉर दैट कंफ्यूजन। 15 to 13 सपोर्ट है, वो नहीं होल्ड करता है तो फिर फायदा नहीं, फिर 7 रुपीज एंड ऑल चला जाएगा ये। चलिए अब चेक करते हैं मिड कैप सेलेक्ट, ये हो गया। निफ्टी फाइनेंस को चेक करते हैं। तो फिन निफ्टी में कल के लिए जो रेजिस्टेंस है वो 21,550 पर है, यहाँ पर एकदम। ये जो आप देख सकते हो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार अटेम्प्ट हुआ था उधर, तो वही एक वॉल है इमीडिएट। छोटा मोटा वॉल एट क्लोज के पास है, आज के हाई के पास, बट वो टू क्लोज टू कंसिडर एज अ मेजर रेजिस्टेंस। उसी को पकड़ूंगा मैं 550, क्योंकि आपको एक चीज रियलाइज करना चाहिए, कैंडल्स बड़े हो रहे हैं। तो अगर कैंडल्स बड़े होंगे तो आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी थोड़ा सा डिस्टेंस अपार्ट रहेंगे। बहुत क्लोज सपोर्ट रेजिस्टेंस पकड़ने जाएंगे तो हिट हो जाएगा, और वापस आपका लॉस हो जाएगा ट्रेड में। तो इतना क्लोज का नहीं होता है, अनलेस वहां जाए तो दूसरी बात है, बट ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। और जो सपोर्ट है कल के लिए, वो इस समय 21,150 पर है। 21,150 यहाँ लोअर टाइम फ्रेम सपोर्ट है। यहाँ आप देख सकते हो एक दो अटेम्प्ट, और फिर यहाँ में कंसोलिडेशन बहुत हुआ है इन इन कैंडल्स में, गैप अप होने के पहले। तो वो एक जोन है जिसको मैं एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट समझूंगा। वो नहीं होल्ड करेगा तो फिर से प्रेशर में आ सकता है। फिर निफ्टी, ट्यूसडे एक्सपायरी है, मंडे हॉलीडे, प्रीमियम मूवमेंट्स बहुत फास्ट हो रहे हैं इस समय। चलिए इसके भी कॉल पुट को चेक करते हैं। तो 21,400 का कॉल चेक करता हूँ। 21,400 का कॉल एकदम रेजिस्टेंस के पास बंद हुआ है जाके 135 रेजिस्टेंस। यहाँ भी आप देख सकते हो, यहाँ से गिरा था 135.40। तो ये एक वॉल है, इसके ऊपर अगर चलने लगा तो नेक्स्ट वॉल आता है 195, फिर 240 के बाद सीधा 345। सो ये वॉल निकालना बहुत क्रूशल है लॉन्ग्स के लिए। 140, फिर ये सपोर्ट बहुत नीचे है, 70। 70 के बाद सीधा 50, एंड फिर तो स्लोली स्लोली मेल्ट है ये वाला। चलिए पुट साइड देखते हैं, 21,300 का पुट चेक कर लेते हैं। तो 21,300 का पुट। अगेन देखिए, कल का मूव आज का उतना ही फास्ट डिक्लाइन होते हुए, सपोर्ट 50 और उसके बाद सीधा 35-40 के पास यहाँ पर। और रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस 110, उसके पहले एक है 80 पर, बट 80 मुझे 80 है इंपॉर्टेंट, बट 110 उससे ज्यादा स्ट्रांग, और फिर सीधा 175 का रेजिस्टेंस बनता है। चलिए इसकी भी ऑप्शन चेन को एक बार चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में यहाँ पर बहुत नॉमिनल एडिशन है, बहुत ज्यादा नहीं है। 21,300, 21,350, 21,400, बहुत ज्यादा नहीं। यहाँ थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग प्लस हुआ है, अभी भी खड़ा है। 21,500 के पुट सेलर, 21,400 के पुट सेलर्स है अभी भी सिस्टम में। नीचे एडिशन है, काफी एडिशन है नीचे, बट अगेन उतना स्ट्रांग नहीं है। जिस तरीके का बाउंस आया, एडिशन देखने को चाहिए था, नहीं उतना स्ट्रांग एडिशन नहीं है। एक और कारण हो सकता है क्योंकि कल का सीवियर सेल था, प्लस मंडे हॉलीडे है, तो बहुत ट्रेडर ओवरनाइट पोजीशन
थोड़ा सा अवॉइड करेंगे उस हिसाब से। और पुट साइड देखें तो, कॉल साइड सॉरी, यहाँ पर आज जो सुबह मार्केट वीक था, थोड़ा देरी जो राइटर लिख के चले गए, काटा नहीं उन्होंने यहाँ पर। यहाँ अभी भी हुआ है 21,200 पर कॉल राइटर है। और आज देखिए कॉल साइड में कॉन्फिडेंस राइटर का कम, इसमें कम है। इधर में देखिए, जिन्होंने कल लिखा आज थोड़ा बुक कर गए, अभी भी हुआ है। बट अगेन कॉन्फिडेंस नहीं है, सीधा 21,600 पर कॉन्फिडेंस आ रहा है कॉल राइटर का। उसके पहले इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कॉल राइटर भी इधर, जितना हमने 21,600 और 21,000, तो 300 पॉइंट्स अपार्ट राइटर को कॉन्फिडेंस है। बीच में दोनों साइड कोई इतना वो नहीं है कि चलो लिख ले कर ले, नहीं। उधर में बिकॉज इतना वॉलेटाइल है कि दोनों साइड आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस है। और जैसे कि मैंने बताया कितना वाइड अपार्ट सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस है। तो कल के लिए आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो 21,150, उसके नीचे 20,950 रेजिस्टेंस, 21,500, उसके ऊपर 21,700। चलिए आप बैंक निफ्टी भी चेक कर लेते हैं। सो बैंक निफ्टी में जो कल का रेजिस्टेंस है वो 48,150 पर है। 48,150 यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट जो है वो 47,500 पर, 47,500। ये आप देख सकते हो इचिमोकू का बेस लाइन जो है, यही एक सपोर्ट है इधर पर। और उसके नीचे फिर से प्रेशर में आ सकता है बैंक निफ्टी। अगर वैसा कुछ भी हुआ तो ये देखिए आप हाई, ये हुआ लोअर हाई, और अगर यहाँ से गिरता है तो फिर एक और लोअर हाई बनेगा। अगर एक फर्दर डाउनवर्ड ब्रेक होता है इस साइड तो ये लोअर वैसा ट्रेंड बन सकता है। अगर वैसा कुछ हुआ उस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। 47,200 के कॉल पुट को मैंने एसेस किया है, तो कॉल तो एकदम एकदम रेजिस्टेंस के पास बंद आज टेस्ट हुआ 1120 का। 47,200, एक सेकेंड, सॉरी 47, व्हाट एम आई डूइंग, 47,900। 47,900 एकदम, आप देख सकते हो एकदम अपने रेजिस्टेंस के पास जाके 580, बहुत क्लोज है 580। इसके ऊपर सीधा नेक्स्ट रेजिस्टेंस 700 एंड 675 और 700 के बीच में। तो अगर आपको कल फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग मिलता है और इट स्टार्ट्स सस्टेनिंग अबव 585, तो आप समझो ये पोटेंशियल रखता है टू 675 720 तक जाने का। सपोर्ट बहुत नीचे है, 345। 345 के पहले कोई सपोर्ट नहीं है। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है इचिमोकू के हिसाब से। इसको अगर होल्ड करके अगर वापस ऊपर का मूव डालेगा तो एक स्ट्रॉन्ग मूव आ सकता है। बट फेलियर टू होल्ड 335-40 का मतलब होगा ऑल द वे पुशिंग डाउन टू 235 एंड देन फर्दर फर्दर सिंक होते जाएगा। तो बहुत क्रूशियल सपोर्ट 340 इसके लिए। और ब्रेकआउट 590, 675 700, और उसके ऊपर तो जबरदस्त मूव पॉसिबल। 47,800 का पुट चेक कर लेते हैं। 47,800 पुट टम्बलिंग डाउन एकदम सपोर्ट के पास बंद हुआ है जाके। तो नेक्स्ट सपोर्ट लाइन क्या पकड़े इसमें? सीधा 90 है नेक्स्ट सपोर्ट, और फिर तो गेम ओवर है। एनीथिंग पहले तो 190 के नीचे अगर ये रहने लग जाता है तो एकदम मेल्ट होते हुए 90 के तरफ जाता है। फिर तो
कुछ कुछ ज्यादा फायदा ही नहीं फिर इसका। रेजिस्टेंस, पहला वाला रेजिस्टेंस 280, फिर 310, उसके बाद एक बड़ा वाला रेजिस्टेंस 400 पर है। आप देख सकते हो यहाँ पर कितने अटेम्प्ट्स हुए थे ब्रेक करने के। देखिए, 1, 2, फिर ब्रेक हुआ और जब गिरा, देखिए वहां में फिर से रुका था, 3, फिर गया ऊपर गया। तो अब की बार 400 निकालना के बाद ही इसको, अगर ये 400 निकाल देता है तो आप समझिए बैंक निफ्टी का सीवियर डाउनवर्ड मूव आ जाएगा, बिकॉज एक अटेम्प्ट ऑलरेडी इतना कर चुका है। ये फिर लो, ये हायर लो बन जाता है, और फिर वो कुछ ऐसा मूव दे देगा इस टाइप का। अगर 400 निकाल सकता है ये वाला, उसके ऊपर सस्टेन करना बहुत जरूरी होगा। 400 के ऊपर 585 एक रेजिस्टेंस, 950 दूसरा रेजिस्टेंस इसके सामने। तो ये क्रूशल, एकदम वॉलेटाइल मार्केट है, दोनों साइड इतना सिवियर मूव्स है कि आपको एकदम अलर्ट रख के अपने सिस्टम में, ऐसे भी आपको अलर्ट रहना चाहिए आपके लेवल्स को लेके अपने रिस्क मैनेजमेंट। बट इस बार जिस तरीके के मूव्स है, एटलीस्ट 2 दिन अगर ऐसा ही कंटिन्यू हुआ तो विथ विक्स राइजिंग वो बहुत डिफिकल्ट होगा। यू आप इतने ईज्ड आउट इजी नहीं रह सकते हैं ऐसे मार्केट में कि हाँ, ये है विंक एंड अ मिस, आंख है जबकि दुर्घटना घटी वाली सिनेरियो बन जाए ऐसे मार्केट में। तो ऑप्शन चेन चेक करते हैं इसका भी। ऑप्शन चेन देखिए, एडिशन है, नो डाउट। आज फर्स्ट डे था इस एक्सपायरी का, कल के हैमरिंग के बाद नॉन स्टॉप एडिशन सब जगह, यहाँ तक कि 48,000, चलिए साइकोलॉजिकल राउंड फिगर लेवल है तो एडिशन दिख रहा है। थोड़ा ऊपर में भी राइटिंग, यहाँ पर भी राइटिंग। पुट साइड, राइटर वेंजेंस के संग पूरा बाउंस बैक करते हुए। कॉल साइड थोड़ा 47,000 में देखिए फंस गए राइटर, यहाँ में सब कॉल राइटर फंसे हुए हैं, पूरा फंसा हुआ गैंग है, 47,500 पूरा एकदम। यहाँ पर भी कॉल साइड में आज राइटिंग कम है, कल के धुलाई के बाद आज के शार्प पुल बैक के कारण कॉल राइटर में हिम्मत नहीं, एकदम ना के बराबर कॉल राइटर। डेटा पुट राइटर के फेवर में आज का ऑप्शन चेन का लग रहा है एकदम क्लियरली। तो आज के ओपन हाई लो और क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो है 47,400, उसके नीचे 47,000 रेजिस्टेंस, 48,250, उसके ऊपर 48,675। चलिए लास्ट में निफ्टी चेक कर लो। सो निफ्टी में कल के लिए जो रेजिस्टेंस है वो 21,450 पर है। 21,450 का जो लेवल है यहाँ पर देखिए, काफी टाइम स्पेंड हुआ, एक ऊपर का मूव कल अटेम्प्ट हुआ था जो फेल होके गिरा। तो वापस वही कंसोलिडेशन डिस्ट्रीब्यूशन एरिया था वो 450 का, वहां पर जाके अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो हम इस फॉल को एक वन ऑफ करके कंटिन्यूएशन ऑफ अप ट्रेंड पकड़ेंगे, विच कुड लीड टू अनदर 400-500 पॉइंट्स की रैली हो सकती है। तो बट उसको पहले निकालना पड़ेगा, 450 के ऊपर सॉलिड सस्टेनेंस चाहिए। सपोर्ट जो है वो 21,150 पर है। 21,150 आज का जो ओपन है उससे काफी ऊपर है, 21,150 यहाँ इस लेवल पर, क्योंकि अगेन टाइम पास हुआ था इधर काफी, वापस अटेम्प्ट होगा। और आज का जो इचिमुकु का कन्वर्जन लाइन है टेनकेन, उसके पास ही है, तो उसको सपोर्ट समझ सकते हैं। उसके नीचे अगर सस्टेन करने लगता है मतलब अगेन पॉसिबिलिटी ऑफ डाउनवर्ड मूव आ जाती है निफ्टी में उस हिसाब से। तो चलिए ऑप्शन चार्ट्स को भी चेक कर लेते हैं। तो 21,250 का मैंने 300 और 200 का कॉल पुट सामने रखा है। 21,300 का कॉल, कल न्यू एक्सपायरी, रेजिस्टेंस सामने है 200 से लेके 235, 240, पहला 205, फिर 235, और फिर बड़ा वाला रेजिस्टेंस सीधा 295 पर। ये देखिए आप, ये लेवल 230 का जो लेवल है इचिमोकू का जो वॉल है यहाँ पर, वो इस ब्रेकडाउन एरिया से मैच करता है एकदम। सो इतना इजी नहीं होगा 250 का 240 के ऊपर सस्टेन करना। कर देता है तो
नेक्स्ट 290, फिर सीधा 415 जैसा मूव दे सकता है ये वाला मूव इस कॉल में, विच वुड मीन यस 450 के ऊपर मार्केट सस्टेन करने की फुल अटेम्प्ट ले लेगा स्पॉट में। फिर 21,200 का पुट चेक करते हैं। 21,200 का पुट सपोर्ट है इसका 50 पर, उसके नीचे 35 और फिर गेम ओवर। रेजिस्टेंस 125, उसके ऊपर 150, फिर तो बहुत स्ट्रांग है। चलिए ऑप्शन चेन चेक करते हैं। तो ऑप्शन चेन में आप देख सकते हो नया एक्सपायरी कल से, तो 21,100 पर अच्छा कंसोलिडेशन पर एडिशन, 200 पर भी अच्छा कंसोलिडेशन, 250 पर भी, 300 पर भी। मतलब ये पहले के राइटर है जिन्होंने और एडिशन किया है। ओके, यहाँ नीचे 21,000 पर भी पुट राइटर को लग रहा है कि जो हम पहले से राइटिंग कर रहे थे, चलो ये डिप मिला, प्रीमियम आया, चलो और लिखो और ऐड करो, वैसे ही उस टाइप की एडिशन हो रही है इस समय। यहाँ पर कॉन्फिडेंस नहीं है, इवन दो ओआई देखिए, ये जो पुट बायर है उनका प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है। यहाँ पर भी पुट में देखिए इन द मनी, और इन द मनी के जो नॉर्मली पुट बायर होते हैं वो एफआईआई मोस्टली इन द मनी वाले, और जो पुट सेलर होते हैं इन द मनी पुट, उनको लग रहा है कि मार्केट स्पीड में नीचे गिरेगा, तो वो अगर यहाँ पर शॉर्ट करते हैं, समझिए यहाँ पर 1x शॉर्ट किया है एट 21,400, वो 21,200 का 200 पॉइंट नीचे का 2x, तो उसके डबल क्वांटिटी या ट्रिपल क्वांटिटी का कॉल खरीद लेते हैं। समझिए डबल खरीदा तो ये 150 पे आउट हुआ, पे इन, ये 150 पे आउट हुआ, नेट न्यूट्रल। बट उनका एंटिसिपेशन होता है कि मार्केट फुल स्पीड में नीचे गिरेगा, और अगर जब स्पीड में नीचे गिरेगा तो 21,400 का आईवी एट पार आ जाता है, उसमें प्रीमियम टाइम वैल्यू खत्म हो जाता है, वो एट पार। बट ये क्योंकि दूर है पैसा से, इसका आईवी ज्यादा होगा, और प्लस डबल क्वांटिटी है, उनका प्रॉफिट ज्यादा होगा। ये रिस्क ट्रेड होता है, इसमें आपको स्पीड चाहिए, नॉट जस्ट डायरेक्शन, स्पीड के संग फॉल चाहिए। अगर मार्केट धीरे धीरे गिरा और आपने एक इन द मनी का पुट बेचा है, आपको उसमें तो लॉस हो ही रहा है, और 21 और जो आउट ऑफ द मनी पुट आपने खरीदा है वो आपका मेल्ट होते जा रहा है और आपका लॉस बढ़ते जा रहा है उसमें। ऑफ कोर्स इस स्ट्रेटेजी, इसको बैक स्प्रेड रेशियो ट्रेड बोलते हैं। इसमें आपका रिस्क कैप्ड है बट रिस्क इज हाई। इसमें रिस्क कैप्ड होता है बट रिस्क इज हाई। ये उन वो ट्रेडर करते हैं जिनको लगता है कि जोर से मार्केट की अब मूवमेंट आएगी मार्केट उस समय। तो कॉल साइड भी चेक कर लेते हैं। तो कॉल साइड में आप देखो कुछ नहीं, यहाँ पर थोड़ा एडिशन है इन द मनी। अगेन ये वो ट्रेडर है जिन्होंने एक आज सुबह शॉर्ट किया, जो मार्केट में बेरिश हैं, और उस हिसाब से, और कुछ और भी ट्रेडर है जिन्होंने, जिनको लग रहा है मार्केट सुपर भागेगा, तो जो सुपर भागेगा यहाँ पर शॉर्ट, ऊपर में लॉन्ग, डबल डबल एडवांटेज लेते हुए। बट मोस्टली ये राइटर व्हाट यू कॉल, जो इसमें वो भी राइटर है जिन्होंने सुबह लिखा है ये सोच के कि अब तो और गिरेगा, बाउंस है सिर्फ, वैसे भी बहुत होंगे बिकॉज ओआई बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा हुआ है सब जगह ऑलरेडी फर्स्ट डे में। एडिशन हम देख रहे हैं कॉल साइड से काफी कम, पुट साइड से, मतलब इस समय ऑप्शन डेटा निफ्टी का थोड़ा बुलिश इंडिकेटर, एटलीस्ट डेटा जिस तरीके की राइटिंग आज हुई है वो थोड़ा सा बुलिश बायस दिखा रहा है। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं कल के लिए, और वो है 21,075, उसके नीचे 2875 रेजिस्टेंस, 21,450, उसके ऊपर 21,675। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति।